कितनी चाहत है तुझे अपने महबूब से या रब, कितनी चाहत है तुझे अपने महबूब से या रब, जिसके बदले में इस उम्मत पे तेरा लुत्फ व करम देख रहा हूं। अल्लाह का एक दस्तूर रहा है कि जब भी किसी कौम के ऊपर फितना दज्जाल एक सिस्टम की तरह मुसल्लत हो जाता है और हर इंसान उस सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, तो फिर अल्लाह अपनी उस लाठी का इस्तेमाल करता है जिसमें आवाज नहीं होती, और उसकी दर्द के शिद्दत का एहसास उसे दुनिया में तो नहीं लेकिन कयामत में जरूर होगा। आज ये उम्मत मुस्लिमा भी इसी रास्ते पर है और इसके ऊपर भी इस फितना दज्जाल को एक सिस्टम की तरह मुसल्लत कर दिया गया है। हर इंसान इस सिस्टम का हिस्सा बन चुका है, और ऐसा तभी मुमकिन होता है जब किसी कौम के अंदर हक और बातिल आपस में इस तरह मर्ज हो जाएं कि उनको पहचानना दुश्वार हो जाए। आज मैं जिस तरह से इस उम्मत के अंदर से हक और बातिल को अलग करना चाहता था, यकीनन ये कौम हलाक और बर्बाद हो जाती, मगर कुर्बान जाएं अल्लाह के रसूल पर कि जिसके सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को कौम यूनुस की तरह एक मौका दे दिया। आज वो मेरे जरिए से इस उम्मत के अंदर हक और बातिल को अलग कर रहा है, यानी कि वो मेरे और इस कौम के दरमियान एक दीवार खड़ी कर रहा है। जो भी दीवार के उस तरफ होगा वो दज्जाली सिस्टम का हिस्सा होगा, और जो दीवार के इस तरफ आएगा तो वो राह हक पा जाएगा। ये फैसला मैं किस हैसियत से सुना रहा हूं, इसका जवाब मैं आमने सामने बैठकर दूंगा। जिसको भी मेरे इस फैसले से एतराज है तो वो आकर मुझसे मिल सकता है और मुझसे पूछ सकता है कि मैं किस हैसियत से फैसला कर रहा हूं। मेरी ये पोस्ट जिस इंसान के पास भी जाएगी उस पर अल्लाह की तरफ से हुज्जत तमाम हो जाएगी, और वो इस फैसले के मुतालिक जो भी अपने दिल में फैसला लेगा अल्लाह उसी के हिसाब से उसका हस्र करेगा। ऐसा इसलिए कि अल्लाह इस उम्मत पर मेहरबान है। अगर वो चाहे तो किसी भी कौम को सजा दे सकता है, जिसको चाहे उसको माफ भी कर सकता है। एक मौका दिया है उसने, अगर समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो तुम अपनी रास्ते और मैं अपनी रास्ते, क्योंकि हक पर चलने वालों की कदर दिलों जा से करते हैं। हक पर चलने वालों की कदर दिलों जा से करते हैं हम, बखिया उधेड़ देते हैं हम फिरका परस्तों की। आ जाए मैदान में हो जिस फिरका परस्त में दम, आ जाए मैदान में हो जिस फिरका परस्त में दम, वरना करे इंतजार जब आएंगे मैदान में।